अच्छा, अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या आप सलमान अली आगा को आगे कप्तान देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? यार पहले ही गलत बना, सीधी बात तो ये है। देखें वो इस टाइप का नहीं, और फिर किस जगह बैटिंग करेगा। अभी कल 4 नंबर पे आ गए वो। मुझे हैरत है, क्या कोच साहब चाह रहे हैं या और वो चाह रहे हैं कि कोई जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं। देखिए वो नहीं, अभी इस वक्त पोजीशन ये वाले फॉर्मेट के लिए नहीं है। वो 2 फॉर्मेट उनके बहुत अच्छे हैं, रन्स भी करते हैं, सारा कुछ। ये फॉर्मेट मुश्किल है। लेकिन एक मसला और है, आप जिस तरह उनको बना दिया, या तो जल्दी कोई जो है ना वो कड़वा घूंट पी लें, और अगर नहीं कर रहे तो फिर इस वक्त आप हटाएंगे ना तो बहुत मुश्किलात आपके लिए आएंगी। नहीं, लेकिन फिर आप अगर आपका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो आपको हटाना तो है ना। अगर आप तो आ रहा है, जीत रहे हैं ना। वो तो प्रॉब्लम यही है ना कि वो बोर्ड ट्राई सीरीज सलमान अली आगा भी और हमारे कोच भी, वो जहाँ जाते हैं वो अपनी सीवी लेके जाते हैं, हम ये जीते, हम ये जीते, हम ये जीते। मसला ये है कि जब अब व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले विद द बिग बॉयज, तब जाके पता चलेगा ना कि हम T20 में कहाँ खड़े हुए। फिर हम पीछे चले जा रहे हैं कि आया क्यों बनाया इनको। ये भी बड़ी बात है ना कि क्या वजूहत थी बनाने की क्रिकेट बोर्ड की। वजूहत कुछ और थी, उसको लेके आप चले हैं, और अभी भी वजूहत मौजूद जरूर है अंदर, मगर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा। अभी आपके शाहीन की एक उसने कहा है कि बगैर सीनियर के हम चल नहीं सकते। तो भाई आप जूनियर को आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप जूनियर, आपके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसको आप पूरा चांस तो दे दो। कोई किसी की जगह लेने लगा है। अगर परफॉर्मेंस आप नहीं करोगे तो आप डिजर्व ही नहीं करते खेलने के लिए, कोई भी हो, वाकई कोई भी हो। लेकिन नहीं, लेकिन उसको बनाया इन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से बनाया, वरना वो इस फॉर्मेट में ठीक है। सिर्फ एक बंदा है जिसने अभी तक अपने आप को, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई बहुत खूबसूरत तरीके से किया, दैट इज़ मोहम्मद नवाज। जी हाँ, बिल्कुल। और जब आए थे वो, उस वक्त हमने काफ़ी वो किया, इसलिए कि वो एकदम से अंदर आ गए थे, और काफ़ी खैर 12 उन्होंने आने के बाद अपने आप को दिखाया कि हाँ भाई मैं जो मैच विनिंग हूँ, और करके दिखाया उन्होंने। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि क्यों मोहम्मद वसीम को ये नहीं ट्राई कर रहा है, क्या कबाहत मुझे नहीं समझ आती। देखें आपको ज़रूरत है, चलो दूसरे लोग खेल लें, आप उनको बेंच पे बाहर बिठा दो। अगर कोई परफॉर्मेंस ख़राब हो किसी की या फिटनेस प्रॉब्लम हो तो आप ले तो जाएंगे, मुझे ये पता है कि इस सीरीज़ के बाद आप सारा जो करेंगे मोहम्मद वसीम को आप साथ कैरी करेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन उसे आप और खिलाओ ना। इस वक्त भी उसने लास्ट डेथ ओवर्स में उसने यॉर्कें इतनी अच्छी मारी हैं जो हमारे सीनियर्स अभी तक नहीं कर सके। कोई पीछे कर रहा है, कोई आगे कर रहा है। जिम्बाब्वे की टीम एक 60 रन्स की पार्टनरशिप करता है ऊपर से, और फिर आपका अगर मेन बॉलर साई मान के आउट करता है, आपकी पार्टनरशिप तोड़ता है, तो समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और प्लेयर का नाम जो है वो बहुत चल रहा है अब कंटेंशन में, और वो है मास सदाकत, बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस। कैसा देखते हैं आप, क्या इज ही रेडी फॉर दिस क्रिकेट, और क्या हमें वर्ल्ड कप के लिए उसको ऑप्शन में रखना चाहिए अब, क्योंकि अब वही आपकी वाली बात, वक्त कम है। देखिए माजी में भी यही हुआ है कि हमारी टीमें गई हैं और वहाँ से कई प्लेयर अंडर 19 हो या वो अभी आप अंडर 19 के किसी विकेट कीपर को या किसी को आप साथ लेके बच्चे को चल भी नहीं रहे, और वैसे ही हिसाब आपने चलाया हुआ है। खैर, लेकिन ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, टू अर्ली मेरा ख्याल है, साथ रख लें। अभी आप इतना वो नहीं है कि आप जो है ना उसको, और लाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे उसको, किस जगह पे खिलाएंगे आपके, तो मसला इतना, इतने वैसे हमने आपने सबसे बड़ी मुश्किल यही है। परफॉर्मेंस उनकी है और जिस लेवल में है। और देखें नजीब भाई, आप ठीक है इंडिया से जीते हैं तो हम बहुत ही, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा किया, और इंडिया के खिलाफ जीतते हैं तो भाई सारे गुनाह भी धुल जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो फॉर्मेट आप खेल रहे हैं या जहां आप खेल रहे हैं ना, उसमें और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। इन टीमों के खिलाफ तो आप फिर भी कर दोगे, लेकिन आप जब आगे जाओगे ना, आपके लिए मुश्किल होंगी। अच्छा प्लेयर है, ज़रूर उसको साथ लेके चलना ही तो मुश्किल काम है। यही तो ये नहीं कर रहे हैं कि अगर साथ लेके चलें कि भाई हमने इसको रखना है, तो फिर रख लें साथ, और जैसे ही कोई 19-20 हो तो आप उसको खिला दें। एक प्लेयर और है जिसका मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, एंड दैट इज़ अब्बास आफरीदी। क्योंकि अगर वो लड़का मैं कहता हूँ इंडिया में होता ना, वो उसको दूसरा हार्दिक पांड्या तैयार कर रहे होते।
बिल्कुल आप ठीक। आपके पास वो विद द बॉल ही इज एक्सेप्शनल, बैटिंग में भी वो बहुत यूटिलिटी साबित हो सकता है, बट पता नहीं क्यों उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। पता नहीं क्यों, क्या मतलब है। आप देखें ना, कुछ फ़हीम अशरफ आ गए हैं, दूसरे एक दो के टाई जब पड़नी शुरू होती है ना, तो ये है, आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप एटलीस्ट बेंच पे बाहर बिठा के रखो, उसको खिलाओ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। लास्ट में देखें, आप तो फ़हीम को ही पूरी तरह चांस नहीं दे रहे, मतलब आई मीन के जगह पे उसको बैटिंग करने नहीं भेज रहे हैं, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक आदमी का सोच रहे हैं ये, और वो आदमी का अगर सोच रहे हैं तो ज़्यादती है एकदम। तो आप नहीं ला सकते, ला के खिलाएं अगर खिलाना है उसको। मैं शादाब की बात कर शादाब की बात करें जी, तो वो तो बहुत ज़्यादा उस पर बातें चल रही हैं।